गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह का नाश्ता सिमी का तैयार हो गया है। लंच बॉक्स आज सिमी ले गई है खिचड़ी, पुलाव थोड़ा सा और थोड़े से फ्रूट हैं, थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट रखा है। तो सिमी का आज का लंच यही है और एक चम्मच रख दूँगी, पानी की बोतल दे दूँगी। उसके पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं तो 6:45 होने वाले हैं क्योंकि उसकी बस आने वाली है। तो सिमी जा रही है स्कूल और टाइम देख रही है, यहाँ डॉगी से बातें मार रही है साथ में। तो अभी पापा को बोल रही है कि थोड़ी देर रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 3 मिनट रुक जाओ। बच्चों का यही होता है कि वहाँ खड़े होके क्या करेंगे बस स्टॉप पे। तो बस यहाँ उसके जाने के बाद, उसका लंच वगैरह तैयार करने के बाद फिर मैं घर की सफाई करूँगी, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन आजकल यही हो गया है। क्योंकि सिमी थोड़ा जल्दी जाती है तो उसका लंच वगैरह तैयार करना पड़ता है, चोटियाँ वगैरह बनानी पड़ती हैं। कई बार रात को ड्रेस वगैरह की प्रेस नहीं होती तो सुबह ही करनी पड़ती है। बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू, कहाँ से क्या करें। कई बार तो ऐसे हो जाता है अपने ही घर का काम समझ नहीं आता, वो सभी के साथ होता है। तो बस यहाँ पे सफाई करूँगी थोड़ा सा और झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू मैं एक एक सामान उठा के लगाना पसंद करती हूँ जब भी झाड़ू लगाती हूँ। बस सीढ़ियों पे आ गई हूँ, लास्ट में सीढ़ियों पे। और छत से मैंने लगा दिया था, अभी मुझे किसी दिन छत भी साफ़ करनी है, लेकिन बारिशें बंद हुए तब साफ़ करूँगी छत भी। तो अभी मैं सीढ़ियों से ही लगा के झाड़ू और फिर बाहर की तरफ को निकालूंगी, गेट की तरफ को निकाल लूँगी। तो बस देखिए 7 बजने वाले हैं, अभी 7 बजे नहीं हैं, लेकिन 8 बजे तक मेरा टारगेट होता है कि मैं अपना सारा काम निपटा दूं। क्योंकि सुबह 5 बजे से उठ के जब आप काम 1 मिनट भी आराम नहीं ना करते तो आपका सारा काम हो जाता है, चाहे जितना मर्जी काम हो आपका। लेकिन अगर आप जल्दी उठते हो तो जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने शुरू से यही चीज़ अपने जीवन में लागू की है, मैंने खुद ही ये चीज़ें चेंज की हैं। लेट उठने की वजह से हमारा सारा काम रह जाता है और जल्दी उठने की वजह से हमारे सारे काम हो जाते हैं और एक्स्ट्रा टाइम हमें बहुत सारा मिलता है काम करने के लिए। तो जैसे कि मेरा नीटिंग का चैनल है तो मुझे तो जितना भी टाइम मिले उतना कम है मेरे लिए बुनाई के लिए। तो बस मेरा तो यही थोड़ा सा हो जाता है। और आजकल जैसे कि बच्चे बड़ी क्लासों में हो जाते हैं तो पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बड़े बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके स्कूल भी लेट लगते हैं, छुट्टी भी जल्दी होती है। और बड़े बच्चे हो जाते हैं ना तो उनको स्कूल भी जल्दी लगता है और छुट्टी लेट होती है। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो सब चीज़ें मैनेज करके अपने घर की चलना पड़ता है। तो अपने आप ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। तो बस यहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद बाल्टी वगैरह साफ़ करके मैं नहाई हूँ। और नहाते हुए मेरी आदत होती है, जो बाल्टियाँ मैंने यूज़ की हुई होती हैं पोछा वगैरह में, तो मैं वो सारी साफ़ करती हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की कैप बार बार उतर रही थी, वही मैं सेट कर रही थी। तो बस यहाँ पूजा पाठ करके अपना, और फिर मुझे किचन में दोबारा जाना है क्योंकि नाश्ता पानी करना है मैंने और पति देव ने। तो वो भी नहा लेंगे। और यहाँ पे जो रूटीन है मेरा, सूर्य देवता को पानी डेली मैं भी चढ़ाती हूँ, सिमी भी चढ़ाती है। कई बार उसके पापा रह जाते हैं चढ़ाने से तो कई बार वो लेजी हो जाते हैं। सिमी के पापा दूध लेके आ गए थे तो मैं यहाँ पे जो पतीला मेरा पहला दूध का था उसका दूध निकाल के उसी को साफ़ करके अच्छी तरीके से उसमें दूध डालूंगी। और मैं बहुत सारे पतीले नहीं करती दूध के कि एक पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़े हैं फ्रिज में, एक को ही खाली करती रहती हूँ। तो उसी में साफ़ करके कर देती हूँ, कभी कभी चेंज कर देती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये बोतल वगैरह सब साफ़ करके तो मैं इसको भी धूप में सुखा दूँगी उल्टा करके। और यहाँ पे मैंने चाय रखी है और एक चाय मैं पतिदेव को दे दूँगी और एक चाय मैं खुद ले लूँगी। और आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी क्योंकि मेरा नाश्ता मेरी दीदी के घर से आ रखा है। तो वो मैं आगे बताऊँगी कि कहाँ गई थी। मैं कल गई थी तो वहाँ से मुझे ये पूड़े दिए थे, देते हैं आते हुए लड़कियों को देते हैं। तो यहाँ पे ये पूड़े मीठे पूड़े कहते हैं इनको, गुड़ के होते हैं और देसी घी के बने होते हैं। तो बस इनको खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने आज मूंगी की दाल बनानी है तो इसका भी अरेंजमेंट कर देती हूँ, साथ साथ रख देती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी सुबह की आप सबको। तो सुबह बहुत देर से हो रखी है और तो 9 बज गए हैं, 9 सवा 9 हो रहे हैं और तकरीबन सारा काम हो गया है घर का। तो घर का काम निपटा दिया है। आज थोड़ा सा सुबह मतलब अलार्म लगाती हूँ ना तो 5 बजे का, तो कई बार क्या होता है नींद इतनी भयंकर आती है ना। आजकल थोड़ा ठंडा मौसम होने लग गया है जिसकी वजह से अलार्म बंद किया तो 10 मिनट की फिर नींद ली और फिर उठी मैं 5:15 बजे। तो 5:15 बजे उठ के बस तब से लगी हुई हूँ, अभी 9:15 हो गए हैं। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। और जो मैंने नाश्ते में मीठे पूड़े खाए हैं, जैसे कि श्राद्धों में भी बनाते हैं कई लोग,
और खीर के साथ खाते हैं। तो ये मीठे पूड़े मैंने नहीं बनाए थे। मैं कल गई थी, जो मेरी मासी की बेटी है, मतलब बहन ही है मेरी, तो उनकी सास का 1 साल का, मतलब जो कहते हैं ना बरसी होती है 1 साल की, तो वो बरसी थी। और वहाँ मैं कल गई थी। तो कल पूरा दिन ना तो मैंने नीटिंग का काम किया, थोड़ा सा छूट गया, होता ही है। और जिन जगह पे जाना ज़रूरी होता है उनके लिए घर के काम छोड़ने भी पड़ते हैं। बाकी चाहे आप ना भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के दुख में मुझे लगता है कि जाना चाहिए। मैं 1 साल पहले भी गई थी जब वो उनकी डेथ हुई थी, और बहुत ही अच्छी इंसान थी वो, बहुत अच्छी। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने, अभी मेरी इतनी एज तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कई लोग होते हैं ना जीवन में कि आप उनके पास बैठते हो तो आपको अलग सी एनर्जी मिलती है उनके पास बैठ के, मतलब बहुत अच्छी उनकी बातें आपको अट्रैक्ट करती हैं। मतलब आपके ऊपर ना बहुत अच्छी फीलिंग उनकी, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग लगती है आप लोगों को किसी से बात करके। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम टलते फिरते हैं कि ये बंदा हमें सामने से ना मिल जाए, क्योंकि इसके पास तो बस अब रोना धोना और चुगलियाँ ही होंगी, बाकी नहीं होगी। तो बहुत से इंसान होते हैं ऐसे कि जिनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो जो मेरी मासी हैं, मतलब जो जिनकी डेथ हुई है बहन की, सास को भी हमारे मासी जी बोलते हैं यहाँ पे। तो और जो मेरी बहन है वो भी मासी की लड़की है, लेकिन उनकी सास को मासी जी बोलते हैं। तो जो मासी जी थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि देखिए जाने के बाद तो खैर सभी तारीफ करते हैं जो चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन जहाँ भी उनका जिक्र होता है, जहाँ भी उनकी बात होती है, तो लोग यही बोलते हैं कि उन जैसा इंसान कोई भी नहीं था दुनिया में। और वो किस लिए, वो इसलिए, मुझे भी जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तब पता लगा कि वो कृष्ण भक्त, बहुत बड़ी भक्त है कृष्ण जी की। तो कृष्ण जी की भक्ति में मतलब वो इतनी लीन थी ना कि घर का काम चाहे घर में कुछ होता रहे मतलब, लेकिन उन्हें सुबह उठ के भगवान की भक्ति करनी ही करनी है, उनका ये नियम था। वो एक दिन भी भगवान की भक्ति के बगैर नहीं रह सकती थी। उन्होंने अपना जीवन, मतलब कह देते हैं ना, एक घर गृहस्थी के अंदर पूरा मतलब भगवान को समर्पित किया हुआ था। और सच बताऊं तो भगवान ने बहुत कृपा रखी उन पे। भगवान ने, उनके बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, उनका घर परिवार बहुत अच्छा है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरी सिम्मी के, मतलब मेरी दीदी के बच्चे हैं जो सिम्मी की उम्र के हैं, तो वो भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नेचर वाइज पता चल जाता है आप किसी से मिलते हो। और वही है कि जाने के टाइम उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो 1 साल थोड़ी तकलीफ में रहे। और ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो भगवान की भक्ति करता है उसको कष्ट नहीं होते, ज़रूरी नहीं है ये। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको कष्ट नहीं होते। और जो भगवान में विश्वास नहीं करता, कई बार उनकी मौत इतनी आसान होती है कि लोग कहते हैं कि देखो कितने अच्छे कर्म किए हुए थे, एकदम से चला गया। और कई लोग, ये लोगों की अपनी धारणा है, और कई लोग ऐसे कहते हैं कि देखो इसने सारी ज़िंदगी भगवान की भक्ति की और देखो कैसे प्राण निकले हैं उनके। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके साथ कुछ अच्छा, मतलब पूरी ज़िंदगी अच्छा ही होता रहे। कई बार आपको अच्छा होने की भी सज़ा मिलती है। कई बार क्या होता है, आपकी अच्छाई की भी भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं और बहुत दुख झेलना पड़ता है जो भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही है ना कि हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का अपना सोचने का नज़रिया अलग है। और सही बात बताऊं, मैं उनसे मुश्किल से 5-4 बार ही मिली होंगी, शादियों वगैरह में मिली होंगी, क्योंकि भाइयों की शादी हुई तब मिली हूँ। बाकी 1-2 बार शायद मैं उनके घर गई होंगी तब मिली होंगी। लेकिन उनको, उनकी बातों को मुझे आज भी अगर मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी। बहुत से इंसान होते होंगे आपके नज़दीक, आपके इर्द गिर्द, जिनमें से कम अगर आप कह लीजिए 50 लोग होंगे तो 1-2 में ही ऐसी एनर्जी होती है जो आप लोगों के ऊपर हावी होती है और अच्छी लगती है। तो वो एक पर्सन ऐसी ही थी। तो उनके जाने से दुख बहुत हुआ, लेकिन वही है ना कि जब भगवान का बुलावा होता है फिर वो नहीं रुकता, फिर इंसान को जाना ही पड़ता है। तो बस मैं कल वहीं गई थी और दुख भी हुआ, क्योंकि मासड़ जी हैं,
बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। दीदी हैं उनकी, देवरानी है, सब मतलब बेटियां हैं उनकी। लेकिन एक जो जीवन साथी होता है ना, उसकी ज़्यादा ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है। ये आप लोग भी मानते होंगे, बुढ़ापे में हर इंसान को अपना जीवन साथी चाहिए। और मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि सभी के जीवन साथी को तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे। अगर एक जाए तो दूसरा भी उसके साथ ही जाए। मेरा तो ये मानना है। आगे देखिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब शादियाँ हो जाती हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि एक अगर चला जाए ना, तो दूसरे साथी को उसकी कमी लगती ही लगती है। तो ऐसा ही होता है। तो बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत अच्छी इंसान थी। जितना भी उनके बारे में बोला जाए उतना कम है। बस यही कहूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति, अगले युग में कहते हैं ना, अगली जोनी में वो जाएं, बहुत अच्छी अच्छी जोनी में जाएं। तो बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और दोस्तों, बस सुबह का काम हो गया। अभी मैंने दाल चढ़ाई है, मूंगी की दाल चढ़ाई है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। क्योंकि अगर ब्लॉग का एंड नहीं करूँगी, फिर इसको एडिट वगैरह करने के लिए मुझे रात तक ऐसे ही बीत जाता है। क्योंकि अब नीटिंग, एक इस कुकर ने भी इतना शोर मचाया, गैस बंद ही कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं जाने पे थोड़ा सा काम अटक तो जाता है, लेकिन जहाँ जाना ज़रूरी है वहाँ जाना भी ज़रूरी है। और दोस्तों, मेरे नीटिंग के चैनल पे मैं एक्टिव हो गई हूँ। मतलब अब सर्दियाँ आने वाली हैं, 1-2 महीना ही रह गया है। तो अगस्त चला जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो वैसे ही ठंड हो जाती है। तो और मेरे नीटिंग के चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे मैंने प्रोजेक्ट डाल रही हूँ और डालूँगी आगे। अगर आप लोगों में से कोई भी इच्छुक है बनाने का, नीटिंग का, बुनाई का, कुछ भी बनाना चाहती हैं, अगर आपको नहीं आता तो मुझे मेरे चैनल पे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं आप। जो चीज़ आपको नहीं आती मैं आपको वहीं पे सिखा दूँगी। तो मेरे नीटिंग के चैनल का नाम है सीखो ज़िंदगी से तारा। और अच्छे अच्छे स्वेटर लेके आऊँगी। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो कैप वगैरह मैं डाल रही हूँ। और एक प्रोजेक्ट चढ़ाया हुआ है, तो उसको बैठ के बुनूंगी तभी जाके वो पूरा होगा। बाकी घर का काम मैं इसीलिए जल्दी निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे 7-8 घंटे बुनने के लग जाते हैं, फिर मतलब आराम से टाइम मिल जाता है। तो अभी मैंने सुबह की दाल चढ़ा दी है, ये दाल बन जाएगी, इसको तड़का लगा के रख दूँगी। तो मतलब मेरा फिनिश हो गया काम। अब मैं दिन में आधा 1 घंटे के लिए उठूँगी, तो अपना खाना पीना करूँगी और बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। सिमी आएगी, उसका थोड़ा सा काम हो जाता है। तो मतलब 1-1.5 घंटा उनके लिए निकाल के बाकी सारा काम, मेरा सारा टाइम नीटिंग के लिए निकल जाता है। तो बस दोस्तों, आप लोगों से यही कहूँगी, प्यार देते रहिए। और कोई कमी है अगर मेरी वीडियो में, तो ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ कि ये कमी है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे अच्छे विचार अपने जीवन में धारिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। क्योंकि टॉक्सिंग लोग और टॉक्सिंग हमारे शरीर में वैसे भी जल्दी हावी होते हैं। और मतलब जिनको कहते हैं कि नेगेटिव विचार हमारे अंदर ज़्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं और पॉजिटिविटी बहुत कम आती है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए जीवन में। बस यही आशा के साथ ये ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।